श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 मई यानी कि ज्येष्ठ महीने का पहला सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और जो भी लोग अपने परिवार की खुशियां चाहते हैं, अपने परिवार में तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, उनको आज रात में बस चावल के साथ में एक छोटा सा दिया लगाना है, जिससे आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और माँ सती की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखो, आज हम एक दीपक लगाएंगे, मात्र एक ही दिया लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। आप इस उपाय को अपने घर की खुशियों के लिए तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, मतलब माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए क्या चाहिए, आपको ऐसे एक दीपक चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा, हम आज एक विशेष दिन पे उपाय को कर रहे हैं। कौन सा दिन है? सोमवार। महादेव का एक तो दिन होता है, आपको पता है, ऊपर से ज्येष्ठ महीने का प्रत्येक दिन। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ज्येष्ठ महीने में सोमवार पड़ा है, वो भी पहला सोमवार, तो क्या मानेंगे? बड़ा बड़ा सोमवार। तो इसका मतलब ये दिन क्या है हमारे लिए? बहुत विशेष है। और जब कोई विशेष तिथि आती है, दिन आती है, तो हमें दीपक के अंदर क्या डालना चाहिए? घी डालना चाहिए। अब एक नियम दीपक को लेके भी समझ लो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दीपक भाई आपको नया ही लेना है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो दीपक को नया भी ले सकते हैं, आप चाहें तो दीपक को पुराना ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो दिया कौन सा होगा? मिट्टी का ही। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अरे जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है? अब क्या करना है? इस दीपक को उठाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप महादेव की पूजन अर्चना करते हैं, महादेव को मानते हैं, अपना आराध्य देव समझते हैं, तो आप लोगों के घर के अंदर या घर के आसपास में कहीं ना कहीं बेल का पेड़ ज़रूर होगा। वैसे यह दीप लगाने का नियम तो ये कहता है कि हमें ऐसे बेल पेड़ के नीचे जाना चाहिए जहाँ पर छाँव, यानी कि बेल के पेड़ की छाँव हमारे ऊपर पड़े। लेकिन अब हर जगह बड़ा पेड़ तो मिलेगा नहीं, तो आप लोगों ने अगर बेल का पेड़ अपने घर के अंदर गमले में लगा रखा है, देन आप ऑल्सो इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। क्या करना है, मैंने आप लोग को दीपक दिखाया, वो दीपक आपको भी क्या करना है? ऐसे करके लेना और बेल पेड़ के नीचे चले जाना। बेल पेड़ के नीचे पहुंच करके जो आपके पास में चावल का दाना होगा ना, थोड़ा सा चावल का दाना दीपक के नीचे रखोगे ना, क्योंकि हम धरती माता के ऊपर दीपक कहीं भी लगाओ, धरती माता के ऊपर डायरेक्ट दीपक को नहीं रखते हैं, उनको तप नहीं लगना चाहिए, इसीलिए चावल का दाना या अनाज के दाना हम इस्तेमाल करते हैं। और एक नियम और है इस उपाय का, कि जब भी हम कोई भी दिया बेल पेड़ के नीचे लगाते हैं, वो दीपक भाई कौन सा होता है? अरे जल्दी से बता दो, लंबी बत्ती का। क्यों? क्योंकि हम ये उपाय कर रहे हैं अपनी फैमिली की उन्नति के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए, जिससे हमारे परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट ना आए। ठीक है ना। अब लंबी बत्ती लगा दिया, घी का दिया है, अब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे माता सती का स्मरण करते हुए, यानी कि माँ पार्वती का ध्यान करते हुए। इतना करने के बाद में एंड देन दोबारा से आपके पास में थोड़ा सा चावल का दाना होगा और जलते हुए दीपक के अंदर भी थोड़ा सा चावल का दाना डाल देना। जो भी व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को एक घी का दिया लंबी बत्ती का बेल पेड़ के नीचे लगाना स्टार्ट करता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में हमेशा बना रहता है ना। तो भूलिएगा नहीं भाई, सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है, और इस उपाय को आप अपनी किसी भी और कितनी भी पुरानी इच्छा की पूर्ति के लिए कर सकते हो, क्योंकि इससे इजी उपाय, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। देखो, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास में दूध होना चाहिए, और वो दूध पता है कितना होना चाहिए? बताओ कितना? मात्र 3 बूंद। 3 बूंद दूध की ही ज़रूरत है, लेकिन नियम समझिएगा, कच्चा दूध होना चाहिए। गौ माता का दूध हो, कच्चा दूध हो। करके देखिए इस उपाय को सोमवार के दिन, बरसों पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। चाहे पशुपति व्रत कर लिया हो, प्रदोष कर लिया हो, एकादशी कर लिया हो, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा ना, इस उपाय को ज़रूर करके देखेंगे। ठीक है ना। देखो,
नॉर्मल सा उपाय है, दूध तो ले लिया, साथ ही साथ महादेव का हम उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र लेना अनिवार्य होता है, तो थोड़ा सा बेलपत्र लेंगे। अब मैंने आप लोगों को कितनी बूंद कही है दूध की लेने के लिए? 3 बूंद। आखिर मैंने 3 ही बूंद क्यों कहा? क्योंकि हम सभी को पता है बेलपत्र पे 3 पत्ते होते हैं और इन्हीं 3 पत्तों पे एक एक बूंद आपको रखना है। जब आप एक एक बूंद दूध की बेलपत्र के ऊपर रखोगे तो कौन से महादेव का ध्यान करना है? अरे जल्दी से बताओ, कुंदकेश्वर महादेव। जब हमारे घर में कोई भी इंसान बीमार होता है या जब भी हमारे कोई विशेष स्थिति में उपाय करना होता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं, ठीक है ना। बेलपत्र आपकी सजी हुई है इस प्रकार से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी ले लिया। अब आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में नॉर्मल सा जल भरिएगा। कहाँ का? अपने घर का। अच्छा, एक बात और बता दूं, जितने भी उपाय की बातें आज हम लोग करने वाले हैं ना सोमवार के, यह उपाय आप अपने घर पे कर सकते हो, कहीं भी आपको निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, घर पे कर सकते हो आराम से। डाल दिया। अब जल भरने के बाद में पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम इस उपाय का ये कहता है कि सबसे पहले पहुंचते ही हमें क्या करना है? 1 लोटा जल चढ़ा देना है। और जब जल चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको जल चढ़ाना है। और फिर जो मैंने दूध वाली बेलपत्र आपको दिखाई थी, उस दूध वाली बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, अपनी मनोकामना अपने विशेष को कहते हुए। नाम कौन सा लोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उपाय को करेंगे, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपकी फैमिली में, घर में किसी को भी कैसा भी संकट होगा ना, वो सारी समस्या दूर हो जाएंगी, ठीक। चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। वो करना है चावल के दाने के साथ। कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब थोड़ी सी मेरी बातों को समझिएगा। यह उपाय हम स्पेशली करने वाले हैं अपने कष्ट को दूर करने के लिए। हर परिवार की, हर फैमिली के अपने अलग कष्ट होते हैं। आपके परिवार के जो कष्ट हों उसके लिए करिएगा। हमें ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की। वो भी कितने लोगे भाई? अरे बता दो जल्दी से, कितने चावल के दाने लेंगे? 108 चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, क्रैक ना हो, ठीक है ना। ले लिया। चावल का दाना लेने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है भाई पीले चंदन की। और अब हम यहाँ पीला चंदन जो ले रहे हैं, वो पीला चंदन मन हो सूखा ले लो, मन हो गीला ले लो। यहाँ पर सूखे गीले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है? पहुँचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझना इस उपाय का। पहुँचते ही सबसे पहला काम, 1 लोटा जल चढ़ा दो। पहुँचे जैसे तुरंत जल चढ़ा दो, ठीक है। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में आपके पास में चंदन होगा, चाहे सूखा लिया हो या गीला लिया हो। उस चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे आप लेपन कर दो। चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में जो चावल के 108 दाने हैं, उन्हें अपने राइट हैंड में, कहने का मतलब है अपने दाहिने हाथों में लेकर के इन्हीं चावल के इन्हीं पीले चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। और अपना दाहिना हाथ इसी चावल के दाने के ऊपर रख करके और आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपने जीवन के कष्टों को कह देना है। महादेव का कौन सा नाम लेना है? अरे बताओ, यहाँ पर आप लोगों को चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। करके देखिएगा, चाहे वो कितना भी पुराना कष्ट होगा आपके घर परिवार का, वो कष्ट खत्म ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान से, बहुत ही प्यारे से उपाय की यह उपाय आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए कर सकते हैं। आखिरी उपाय हमारा चौथा है, बहुत आसान सा। इसके लिए आपको चीनी चाहिए, यानी जिसे हम शक्कर कहते हैं। शक्कर लेना, 1 बेलपत्र ले लेना और फिर तांबे के लोटे में जल भर लेना। और कहाँ पे पहुँचोगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है, जो तांबे के लोटे में आपने जल भरा है, इसी जल के अंदर शक्कर को या चीनी जिसे कहते हैं डाल देंगे। आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक डाल करके छोड़ देना।
फिर जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और यही शक्कर वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कौन से महादेव का नाम लोगे? रामेश्वर महादेव का नाम लेके अगर आप आज सोमवार के दिन समर्पित करते हैं तो इससे आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है मैसेज पे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।